पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। प्रश्न है 5 से 11 कैसे आया, 11 से 17, 17 से 25, 25 से 33, 33 से 43 और इसके बाद क्या आएगा, ये आप सभी को बताना है इस प्रश्न में। मैं बता दूं कि पहले सभी विद्यार्थी खुद से सोल्व करने की कोशिश करना और हमारे साथ कमेंट करते चलना। अगर आप लोग जहां फंसते हो, मतलब बीच बीच में जहां आप सभी को फंसते हो, तो वहां आप सभी को मैं बता रहा हूं, आप लोग देखना, लेकिन पहले आप लोग खुद से करने की कोशिश करना। कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। प्रश्न है कि 5 से 11 कैसे आया, 11 से 17, 17 से 25 से 33 से 43 कैसे आया। तो देखो, अगर हम 5 से 11 की ओर आगे बढ़ते हैं तो कितना हमें 5 में जोड़ना पड़ रहा है, 6 जोड़ना पड़ रहा है। इसी प्रकार अगर हम 11 से 17 आगे बढ़ते हैं तो इसमें भी प्लस 6 जोड़ना पड़ रहा है। अगर हम 17 से 25 जा रहे हैं तो इसमें हमें प्लस 8 जोड़ना पड़ रहा है। अगर हमें 8 से 33 जाना है तो इसमें भी हमें प्लस 8 जोड़ना पड़ रहा है और 33 से 43 जाना है तो कितना जोड़ना पड़ रहा है, 10 जोड़ना पड़ रहा है। तो इस सीरीज से हमें यह पता चलता है कि पहले दो में समान जोड़ता है, फिर अगला दो में दो बढ़ जाता है। पहले देखो दो में समान जोड़ा 6, फिर आगे दो में क्या जोड़ा, 8 जोड़ दिया। फिर आगे में 2 समान जोड़ना है तो पहला में 10 जोड़ा है तो अगला में भी क्या जोड़ना है, 10 ही जोड़ना है। क्योंकि पहले 6 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8, फिर 10 जोड़ेंगे तो फिर 10 जोड़ेंगे। अगर 43 में 10 जोड़ेंगे, 43 में हम 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। यानी जो भाट के जगह है यहाँ पे क्या भराएगा, तो यहाँ पे भराएगा 53। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। क्या भरोगे, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न पे चले तो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, करा नीचे दिए गए लुप्त संख्या ज्ञात करें। अगर इस प्रकार से आप सभी को प्रश्न रहेगा दिया हुआ और लुप्त संख्या जो ये लुप्त है, ये अगर आप सभी को निकालने के लिए कहा तो लुप्त संख्या ज्ञात करें, तो आप लोग क्या यहाँ पे भरोगे। तो देखो, ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए क्या करना है कि हमें सोचना है कि 3, 2 और 4 और ये किस प्रकार से किया कैलकुलेट, जो कि 10 आया। इसी प्रकार 3, 4, 5 से कैसे किया कि 17 आया और 2 और 5 और 8 में किस प्रकार करना है कि हमें राइट आंसर लाना है। तो देखो ऐसे प्रश्न के सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। अगर हम 3 और 2 को आपस में गुना करते हैं तो चलिए करते हैं, 3 गुना 2 करते हैं और फिर तो 3 दूना 6 आ गया और 6 में हम फिर 4 को ऐड कर देते हैं। फिर हम 4 को, 1 मिनट, 4 को हम ऐड कर देते हैं तो कितना आता है, 6 और 4 10 और देखो यहाँ पे 10 आ गया है। समझ रहे हो। अगर ये जो मेथड इसमें भी लागू हो गया तभी आप इसमें करना, अन्यथा इसमें लागू ना हुआ तो इसमें लागू करोगे तो आंसर नहीं आएगा। देखो, तो ये मेथड इसमें लागू हुआ, अब इसमें लागू करके देखते हैं क्या। ये दोनों को आपस में गुना करते हैं, 3 गुना 4 बराबर कितना आता है, 4 तिया 12 और ये वाला इसको हमें ऐड करना है और 12 और 5 को ऐड करेंगे तो 12 5 17, कितना आ रहा है, 17, जो कि यहाँ पे है 17। समझ रहे हो। तो ये मेथड इसमें भी लागू हुआ, इसमें लागू हुआ, अब इसमें लागू करके हमें राइट आंसर लाना है। तो चलो देखते हैं। ये दोनों को आपस में क्या करना है, गुना करना है। 2 गुना 5 बराबर 5 दूना 10 आ रहा है गुना करने के बाद, और ये जो है 8, इसको हमें ऐड करना है, 8 ऐड करना है। तो 10 और 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 18, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 18 इसका बिल्कुल राइट आंसर। समझो, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 18। समझ गए सभी विद्यार्थी यहाँ तक ले। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनें। संबंधित संख्या को बताना है, यह प्रश्न है। 164 का संबंध किस प्रकार से 143 से है और 211 का संबंध किस प्रकार यहाँ होगा, जो हमें राइट ऑप्शन को चयन करना होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न में क्या किया है
कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुने। संबंधित संख्या को बताना है। हमें पता लगाना है कि 164 से 143 आखिर लाया तो लाया कैसे। तो देखो, अगर हम 164, ये जो 164 है, इसमें और इसमें समझो, पहले हम देखते हैं अंतर कितना का है। तो 164 में अगर हम 143 घटा रहे हैं तो 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, और 6 में से 4 जाएगा 2। अंतर कितना आ रहा है? 21 का। समझ रहे हो? यानी कि हमें यानी कि हमें ये दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। यानी कि हमें 164 में 21 को घटाया है, तब 143 आया है। 4 में से 1 जाएगा 3, और 6 में से 2 जाएगा 4, और 1 1। देखो, 164 में ये दोनों को अंतर घटाया तो 143 आ गया। अब देखना है कि हमें क्या करना है इस प्रश्न में, कि ये दोनों इसमें 164 में 21 को माइनस किया तो 143 आया, और इसी प्रकार हमें देखना है कि इसमें भी हम 200 कितना है, 211 में अगर हम 21 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा। तो 211 में अगर हम 21 को माइनस करते हैं तो 0, एक दाही पैसा लेगा 10, और 1 11, 11 में से 2 जाएगा 9, और फिर 2 में से 1 चल गया तो बाकी बचा 1, तो 190। तो यानी कि यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पर भराएगा 190। 190 यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या किया, 164 में 21 को माइनस कर दिया, और इसी प्रकार इसमें भी माइनस करेंगे तो इसमें आया 143, और इसमें 21 माइनस किए तो कितना आया, 190। यानी कि यहाँ पर 190 भराएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो क्या किया? 190 जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। दोनों में -21 घटा दिया, राइट आंसर आपका आ गया। समझ गए? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को बताना है। प्रार्थना का संबंध कहाँ है? तो मंदिर से है, और खाली स्थान क्या होगा? प्रार्थना, पहले इतना सोचना है कि प्रार्थना का संबंध मंदिर से कैसे होगा। तो इस प्रकार से होगा कि प्रार्थना हम कहाँ करते हैं? तो मंदिर में करते हैं। प्रार्थना हम कहाँ करते हैं? मंदिर में। इसी प्रकार हम पढ़ाई कहाँ करते हैं? तो पढ़ाई करते हैं हम विद्यालय में। तो यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे कि प्रार्थना जिस प्रकार मंदिर से संबंधित है, वही पढ़ाई हमें किस प्रकार से संबंधित है? विद्यालय से। यानी प्रार्थना हम मंदिर में जाकर करते हैं, और पढ़ाई हम विद्यालय में जाकर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है, 5 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि 1 + 4 = 9 कैसे लाया? 2 + 8 = 18 कैसे लाया? 3 + 6 = 15 कैसे लाया? तो 7 + 8 = क्या लाया? देखो, इस प्रश्न में जहाँ प्लस है, यहाँ प्लस के जगह आप लोग को माइनस देगा, गुना देगा, भाग देगा, डॉलर का चिन्ह देगा, हैशटैग देगा, स्टार देगा, कुछ भी देगा। लेकिन आप लोग इस वास्तविक, इसका जो वैल्यू है, ये जो अथी है, सिंबल है, इसका वास्तविक मान मत समझना। कि जैसे कि यहाँ पे क्या है, 1 + 4 = 9। तो अगर इसका वास्तविक वैल्यू समझोगे प्लस, तो यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि इसके जगह कुछ भी दे सकता है। डॉलर दे सकता है, स्टार दे सकता है, या फिर हैशटैग दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो हमें ऐसे प्रश्न को पता करना है कि आखिर 1 और 4 को आपस में क्या किया है कि 9 ले लाया है। समझ रहे हो? 1 और 4 को आपस में क्या किया है कि 9 ले लाया है। तो देखो, इस प्रश्न में क्या किया है, इस प्रश्न में ऐसे प्रश्न को हमें सॉल्यूशन कैसे करना है, जो देखो यहाँ पे क्या है, 1 + 4 = 9 है। अब हमें पता लगाना है कि कैसे करके हमें 9 लाना है। अगर हम ये जो 4 है, 4 में अगर हम 2 गुना करते हैं, यहाँ पे पहले देखना, ये 1 पहला अंक है और 4 दूसरा अंक है, यहाँ पे 9 है। अगर हम ये 4 में दूसरा अंक में 2 से गुना करते हैं,
तो 4 दूना 8 आता है और इसमें पहला अंक को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, सॉरी पहला अंक को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो कितना आ रहा है हमें, ये राइट आंसर आ रहा है। देखो क्या किया है कि दूसरा अंक जो है इसमें 2 से गुना कर दिया और जितना आया उसमें पहला अंक को जोड़ दिया और 9 ले लाया। ये मेथड अब इसमें चेक करते हैं, इसमें लागू हो रहा है कि नहीं। तो देखो इसमें चेक करते हैं, 2 + 8 और बराबर 18 आ रहा है। अब अगर ये दूसरा अंक है, दूसरा में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 8 दूनी 16 आ रहा है और पहला अंक को फिर जोड़ देते हैं तो 16 दू 18, जो कि बिल्कुल यहाँ 18 है। समझ रहे हो, 18 आ रहा है। इसी प्रकार अब इसमें चेक करके देखते हैं, इसमें चेक करके देखते हैं 3 + 6 बराबर कितना है, 15 है। तो अगर हम दूसरा अंक में 2 से गुना करते हैं तो 6 दूना 12 और +3 करेंगे तो 12 3 15, जो कि 15 यहाँ पे बिल्कुल है। समझ रहे हो। तो इस प्रकार हमें पता चला कि ये मेथड इसमें भी लागू हो रहा है, इसमें भी लागू हो रहा है और इसमें भी लागू हो रहा है। तो इसमें लागू करके हमें क्या करना है, राइट आंसर लाना है। तो चलो देखो, 7 + 8 बराबर खाली स्थान हमें लाना है। तो अगर हम दूसरा अंक में 2 से गुना करते हैं तो 8 दूनी 16 और पहला अंक को हमें ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 16 और 7 कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। 23 हो जाएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 23। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी यहाँ तक। चलो